बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी रियासत के साथ में हूँ आपका मेज़बान अली इमरान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन जो हैं सर पर आ पहुँचे हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस दफ़ा इक़्तिदार में आएगी। इस दफ़ा अपने कैंडिडेट खड़े किए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ वर्कर्स छोड़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की कई लोगों ने। उस हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे मेहमानों में मेहमान मौजूद हैं मियाँ मंजूर हुसैन साहब, UC 106 से चेयरमैन हैं। इसके अलावा मलिक सरवर साहब UC 106 से काउंसलर हैं। सैयद कलब अब्बास शाह साहब काउंसलर है UC 106 से। इनसे बात करते हैं, इनसे मैं भी गुफ्तगू होंगे 2018 के इलेक्शन के हवाले से कि आया 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहाँ पर देख रहे हैं और बाकी जमातों को कहाँ पर देख रहे हैं। शुक्रिया अदा करूँगा मियाँ मंजूर हुसैन साहब आपका कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। पहला सवाल मेरा इलेक्शन के हवाले से ये होगा कि 2018 के इलेक्शन सर पर आप पहुँचे हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्या कारकर्दगी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहाँ पर देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। भाई बात यह है कि इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को हम 2018 के इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ये UC 106 क्या पूरी PP 161 से इंशाल्लाह भरपूर हम ना वोट लेकर देंगे। इंशाल्लाह ये पिछले 20 सालों से ये इलाका जो है मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और यहाँ से अल्लाह के फजलो करम से आज तक मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। लक्ष्मी चौक भी तो था जो जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, इसको भी आपने गढ़ बना दिया है PP 161 को। इसके अलावा ऑल ओवर पाकिस्तान में पंजाब में कैसा देखते हैं, क्योंकि अब पंजाब पर मियाँ शहबाज शरीफ तो आ नहीं सकते क्योंकि उन्होंने पार्टी की सदारत को संभाला, तो वो वज़ीर आज़म की सीट पर खड़े होंगे। तो कैसा देखते हैं आइंदा वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अगर बन जाते हैं तो उनको कैसा देखते हैं कि आइंदा पाकिस्तान की भी वही सूरत हाल होगी जो पंजाब में हुई है? भाई बात यह है कि इंशाल्लाह ताला मैं PP 161 की बात नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले लोग बस रहे हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह ताला पूरे अपना पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून सीटें लेगी और इंशाल्लाह कामयाबी के बाद जब ये तमाम लोग कामयाब होंगे इंशाल्लाह इसके बाद वज़ीर आज़म भी मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ही बनेंगे। कैसा देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दूसरी सियासी पार्टियों को? देखें ये उन्होंने तो मुल्क का पहले भी PTI ने बेड़ा गर्क किया है। ये मुस्लिम लीग नून को उन्होंने पिछले 5 सालों में 2 साल तो काम करने ही नहीं दिया। अगर आज वो 2 साल काम जो ज़ाया किए हैं इन्होंने PTI वालों ने, कोई सब हाई कोर्ट में केस डाले हैं, सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं और उसकी वजह से 2 साल हम काम नहीं कर सके। अगर वो ये धरनों की सियासत ना करते, मुल्क को अंधेरों में ना धकेलते तो इंशाल्लाह ताला ये 2 साल हमें मजीद मिलते और हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाते। तो ये इनको ख्वाब देखने का वैसे भी इमरान खान साहब को शौक़ है, वो ख्वाब देख सकते हैं, ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ही बनेंगे। तो ये दिन दूर नहीं है, 2018 25 जुलाई आने वाली है। इंशाल्लाह ताला जितने भी दुश्मन हैं मुल्क आंसर में हैं पाकिस्तान में, ये मुल्क को दुश्मनी की तरफ दुश्मनी कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इनको मुंह की खानी पड़ेगी और 2018 का सूरज इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की फतह का उभरेगा और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी होगी इंशाल्लाह ताला। सरवर साहब क्या कहना चाहेंगे आप 2018 के इलेक्शन के हवाले से कि 2018 के इलेक्शन सर पर आप पहुंचे हैं, तो कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि वो पार्टी आपकी है, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, वर्कर हैं पार्टी के, तो कैसा देखते हैं? हमारे कायदीन ने जो पिछले 5 साल मुल्क को की खिदमत की है उसमें इंशाल्लाह ताला ये नज़र आ रहा है कि जो उन्होंने खिदमत की, जो उन्होंने काम किए, जिस तरह की उन्होंने पॉलिसियाँ अपनाई, इंशाल्लाह ताला 2018 का इलेक्शन हमारी मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह विन करेगी। कैसा देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, दूसरी सियासी पार्टियों को? आप देखें जो आप बात कर रहे हैं PTI की, PTI ने तो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। उन्होंने एक नया ट्रेंड जो कि उन्होंने सियासत में गाली गलौज का शुरू कर दिया है, उसकी वजह से PTI भी इंशाल्लाह खास खातर का कामयाबी हासिल नहीं कर सकेगी और ना ही पीपल्स पार्टी का कोई मुकाम नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान लाहौर क्या, पंजाब क्या, पाकिस्तान में इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं करेगी इंशाल्लाह। कलब साहब क्या कहेंगे आप?
कि किस तरह देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, दूसरी सियासी पार्टियों को, सिर्फ पंजाब में नहीं, सिर्फ लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान भी बीच में, सिंध भी बीच में, जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो भी बीच में, जो देखते हैं कि जैसे पंजाब में काम हुए पूरे पाकिस्तान में होंगे आइंदा इंशाअल्लाह जी होएंगे काम। कैसा देखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? अच्छा देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा है। मैं साहब दोबारा आपकी तरफ आना चाहूँगा कि मुल्की हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि एहतजाज से पहले एक लम्हा हम ये सोच लें कि ये एहतजाज जो है आम आवाम में, बिजनेसमैनों में किसी किस्म की रुकावट की पेशकश तो नहीं। तो हम देखते हैं कई मार रोड पर धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं चेयरिंग क्रॉस असम्बली हॉल के सामने। क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें मुनासिब हैं? देखें, एहतजाज करना जो है अपना कानून के दायरे में रह कर एहतजाज करना, ये तो सबका हक है। तो लेकिन ये नहीं कि उसमें से आवाम को परेशानी आए, मुश्किल आए। एक मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई एक मखसूस जगह होनी चाहिए, जैसे इंटरनेशनल मुल्कों में है कि वहाँ जाके आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अगर सड़कों पे रास्ते बंद करना, वहाँ एहतजाज करना, अपने आप को भी परेशान करना और वाम को भी परेशान करना, ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसा मखसूस मकाम बना दिया जाए जहाँ पे। गवर्नमेंट ने इससे पहले बात की थी कि नासिर बाग में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे हम, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद भी नहीं हुई और उसकी सही तरीके से पेशकश भी नहीं हुई कि आपने वहीं पे ही करना है, उसके अलावा आपके लिए कोई जगह नहीं। ये तो मीडिया को अमल दरामद कराना चाहिए ना, गवर्नमेंट ने तो कह दिया तो आप करवाएं ना उनसे अमल दरामद के। नासिर बाग में ही होना चाहिए। अगर नासिर बाग में होता है तो वो जो लोग इसलिए वहाँ मार रोड पे एहतजाज करते हैं असम्बली के सामने कि उनकी किसी और जगह पे आप अगर एहतजाज करते हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं होती। मार रोड बंद करने से लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे हम एहतजाज करेंगे, लोग तकलीफ में होंगे, ट्रैफिक रुकेगी, हमारी बात जल्दी ऊपर पहुँच सकेगी। अगर गवर्नमेंट उनकी नासिर बाग में बात सुन ले तो वो मेरा ख्याल है कि नासिर बाग में एहतजाज करेंगे। जो ये 5 साल गवर्नमेंट थी, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं थी भाई। गवर्नमेंट अगर नासिर बाग में रिकॉर्ड होते भाई, गवर्नमेंट ने तो पाबंदी लगाई हुई है मार रोड पे, दफ़ा 44 लगाई हुई है कि दमवाल रोड पे आप एहतजाज नहीं कर सकते। वहाँ नहीं, लोगों के ताजरों के कारोबार सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। लेकिन वाम जो है वो जिसको तकलीफ़ है वो फौरी मार रोड पे पहुँचता है, क्योंकि एक ट्रेंड बन चुका है कि मार रोड असम्बली हाल के सामने एहतजाज करना है। अगर इधर उधर एहतजाज करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती, तो इसलिए लोग मार रोड पे जाके एहतजाज करते हैं। उनके ख्वाब भी तो बड़े होते हैं ना कि वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म ही आए हमें तो तब हम यहाँ एहतजाज खत्म करेंगे। भाई वज़ीर आज़म देखें, वज़ीर आज़म के पास इतनी मसरूफियत होती है, रोज़ तो 10-12 एहतजाज हो रहे होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म की शक्ल में हम कारकुन बैठे हैं, नीचे मिनिस्टर बैठे हैं और लोग बैठे हैं, अपना ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, वो बात सुनती है। वज़ीर आज़म के पास रिपोर्ट जाती है तो इसीलिए वो आगे अपना इनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं ना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे 2018 के इलेक्शन से। लाहौर में बहुत से जुराइम पेशा अफराद, कहीं कब्जा माफिया, कहीं बत्ताखोरी और जिस्म फरोशी, मंशियात फरोश, नशा करने वाले, जाली आमिल, जाली पीर, ये सब क्या है? क्यों बना दिया चंद अनासर ने पाकिस्तान को ऐसा? पाकिस्तान एक साफ जगह है। मैं हिना चट्टा लेकर आ रही हूँ प्रोग्राम जुर्म से इंसाफ तक। देखना ना भूलिएगा अजीम न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी रियासत। मैं हूं आपका मेज़बान अली इमरान। आज हम यूसी 106 में 2 काउंसलर्स और चेयरमैन के बीच में बैठे बातें कर रहे थे 2018 के इलेक्शंस के हवाले से। तो नाज़रीन अगर देखा जाए तो तमाम सियासी पार्टियों के काबरीन जो है बड़े मियाँ के बाल छोटे मियाँ को इक़्तिदार के घोड़े पर चढ़ने से पहले ही उतारने पर तुल पड़े हैं। सारे अकाबरीन, तमाम सियासी पार्टियों की शख्सियात अकाबरीन ने एक मिलजुल कर एक फ़ैसला कर लिया है कि इस दफ़ा नून लीग की हुकूमत आने नहीं देनी। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जगह और तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन एक जगह पर मिल बांट के बैठे हुए हैं कि आज से लेकर अगले 25 जुलाई को मियाँ की हुकूमत गिरानी है। तो इस हवाले से भी बात करते हैं कि क्या ये एजेंडा ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं, फॉलो अप देते हैं। मियाँ साहब बताइएगा कि तमाम सियासी पार्टियों के अकाबरीन ने हाथ मिला लिया, अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तमाम सियासी पार्टियों का मुकाबला एक तरफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सारे सपोर्ट उनको कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि थोड़ी सी मुश्किल होगी इलेक्शन में?
देखिए बात यह है कि मुखालफिन तो पिछले 5 साल में भी लगे रहे कि हुकूमत गिरा दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून की वो हुकूमत गिरा नहीं सके। इन होशे हथगंडों से ये जो मर्जी करते रहे, सारी पार्टियाँ इकट्ठी होती रहें, ये सब मुफाद परस्तों का टोला है। इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून से अवाम मोहब्बत करती है। अवाम की मोहब्बतें जो हैं मियाँ नवाज शरीफ के दिलों में बस रही हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के दिलों में बस रहे हैं, और जब अवाम के दिलों में बस रहे हैं तो उनको दिलों से कोई नहीं निकाल सकता, चाहे ये 50 पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएँ, चाहे कुछ इकट्ठा हो जाए। इंशाअल्लाह ताला 2018 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को पहले से बढ़कर अवाम वोट देंगे। बाद मैं इस चीज़ को भी एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम किए, दूसरी सियासी पार्टियाँ अगर आती तो शायद में भी काम KPK में इमरान खान साहब की हुकूमत रही है, वहाँ पे उन्होंने सदारत की है, तो KPK की तरफ ही चले जाते हैं। तो KPK को किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? भाई बात यह है कि देखें, हमें तो मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी का वोट मिलना है। अल्हम्दुलिल्लाह देख लें, पिछले पूरे 5 साल में 3 साल हमने काम किया है, 2 साल तो इन्होंने PTY वालों ने करने नहीं दिया। आपको मैंने बताया है कि धरनों की सियासत करते रहे, रोड बंद करते रहे, लोगों को परेशानियाँ देते रहे। मुल्क को इनकी कोशिश है कि ये यहूदी झंडा है इनके पास है कि पाकिस्तान को अंधेरों में धकेलना है। इंशाअल्लाह ताला ये हमें कारकर्दगी पे वो अपना वोट मिलना है कि हमने जो काम किए हैं, अवाम की खिदमत की है, उस पर हमें वोट मिलना है। इंशाअल्लाह ये वोट मुस्लिम लीग नून का है। बाकी बात रही KPK की, वो जाके आप खुद देख लें। उन्होंने कहा ये मैंने इतने अरब वहाँ दरख्त लगाए, मैं खुद पिछले दिनों गया, वहाँ पे कोई दरख्त नहीं लगे हुए। ये दरख्त के नाम पे सारा फंड वहाँ के खा गए हुए हैं, और वहाँ के लोग आज आके इंटरव्यू करें, वो कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को वोट नहीं देना, इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देना। मैं खुद KPK में गया हूँ, वहाँ से मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, इंटरव्यू भी किए, वैसे भी मिला हूँ। वो कहते हैं नहीं जी, इसने तो हमारे हालात पहले से भी ख़राब कर दिए हैं, अब इंशाअल्लाह ताला हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वोट देंगे। KPK से आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अच्छी लीड से विन करेगा? भाई इंशाअल्लाह ताला देखिए, अभी पिछले भी हमें सेंट में भी वहाँ से हमारा उम्मीदवार बने हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में हमें सीटें मिलेंगी। ये वाहिद जमात कोई लाहौर में नहीं है कि यहाँ से मिलनी है, पूरे पाकिस्तान से मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी, और इंशाअल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को हम 2018 में वज़ीर आज़म बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक पर्सनली सवाल मेरा आपसे, पंजाब में काम हुए, तमाम लोग मानते हैं इस चीज़ को कि पंजाब में काम हुए, पंजाब को छोड़ के बाकी पाकिस्तान में कितने काम हुए? भाई बात ये है कि जो सूबा बड़ा है वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, वहाँ ही काम होने हैं ना। आप जाके कराची देख लें, वहाँ तो बिजली का बिल नहीं कोई दे रहा। अब मैं अभी गया हूँ अपना गिलगित, वहाँ 85 रुपये बिल दे रही है एक औरत, वो कह रही है बिल, वो चिट लेके आ गया बंदा, ये बिल देना कितना ही पीछे। भाई मुझे इतना बिल आ गया, मैं तो एक हीटर चला रही हूँ, 2 पंखे हैं, एक छोटी सी फ्रिज है, मुझे 85 रुपये वहाँ पे बिल देंगे, टैक्स देंगे, रेवेन्यू इकट्ठा होगा। जिस सूबे में रेवेन्यू इकट्ठा होगा वहाँ भी लगना है ना। अगर आप बिजली का बिल नहीं देते, कोई टैक्स नहीं देते, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चला रहे भाईजान, वहाँ पे बनती है पानी, वहाँ पे आम है, पानी पे टरपैने लगी हैं, कुछ गवर्नमेंट वहाँ आसानी बिजली ख़त्म क्या करे। वो वहाँ पे हालात आप देख लें, वो पहले MQM थी, वो अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में दहशतगर्दी ख़त्म की, पूरे मुल्क में हालात ठीक किए। तो वो सूबे जो रेवेन्यू देंगे, जो टैक्स देंगे, वहाँ पे उतने ही काम होंगे। और समझते हैं कि सिर्फ पंजाब ही ऐसा वाहिद एक सूबा है जो बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, और पंजाब में ही टैक्स कलेक्शन हो रही है, और कहीं टैक्स कोई दे ही नहीं रहा। तो यहाँ पे पैसा रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, जितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा उतनी सड़कें बनेंगी, उतने काम बनेंगे, ये लोग भी टैक्स दें। अभी मैं गया हूँ बल्किस्तान में, वहाँ स्वात में, दूसरे शहरों में सब नॉन कस्टम गाड़ियाँ चल रही हैं, ना कोई टोकन है, ना कोई टैक्स है। हमें यहाँ पे एक बड़ी गाड़ी ले लें तो उस पर 50-50 हज़ार रुपये हम टैक्स दे रहे हैं, खरीदते वक्त भी हमें टैक्स पड़ता है, और फिर नाम कराने पे 2.5-3 लाख एक बड़ी गाड़ी लेने पे इतना पड़ जाता है। अभी मैंने पिछले दिनों एक गाड़ी ली, 3.5 लाख रुपया मुझे उस पर पड़ा, वो टैक्स थे ना। इसके अलावा हम बिजली पूरे बिल पे करते हैं, गैस का बिल पे करते हैं, बाकी सूबे कहाँ देते हैं? बाकी सूबे नहीं देते, तो पंजाब के ऊपर ये फर्ज है कि वो टैक्स दे। ये पंजाब पे नहीं, मैं कहता हूँ सब सूबों पे फर्ज है। अगर सारे सूबे टैक्स देंगे,
मेरा आपसे एक भाई मेरी और बात का सुने ना, क्वेश्चन है। मेरी एक मिनट मेरी बात सुने। अगर पाकिस्तान में 5 सूबे बन गए हैं, अल्लाह करे 7 सूबे बन जाएं, 8 बन जाएं, जितने सूबे बनेंगे मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, उसके अपना सारे मामला होंगे, लेकिन वो टैक्स दे ना। हम जब कि पंजाब वालों ने टैक्स देने का ठेका तो नहीं लिया हुआ कि तमाम टैक्स हम पे ही हैं। जब हम पे टैक्स होंगे तो हमारी सहूलतें भी बढ़ेंगी, हमारी सड़कें भी बनेंगी, हमें सीवरेज भी डाला जाएगा, गैस भी आएगी, बिजली भी आएगी, पानी भी आएगा। इसी तरह दूसरे सूबों में आबादी कम है लेकिन वहाँ टैक्स नहीं है, वो बिजली का बिल तक नहीं देते हैं, तो वहाँ तरक्की कैसे होगी? ऊपर से आपने देखा है जरदारी हुकूमत में 5 साल कौम के ज़ाया किए हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया जरदारी ने, और आज फिर वो वोट मांगने के लिए बाप बेटा निकले हुए हैं और भुट्टो का नाम इस्तेमाल कर करके वो हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इमरान खान और जरदारी दोनों भाई भाई बन के इन्होंने सेंट में हुकूमत बनाई है। इनका मंसूबा है पाकिस्तान को लूटने का कि हम किसी चोर दरवाजे से वज़ीर आज़म बन जाए, बस बाकी अवाम चाहे जन्म में जाए जिधर मर्जी जाए, हम वज़ीर आज़म बन जाए किसी तरीके। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कारकर्दगी के वोट पड़ेंगे इंशाल्लाह, उसको वज़ीर आज़म ना बने या ना बने लेकिन वो अवाम के दिलों में बसते हैं इंशाल्लाह, वो हमारे कैद हैं। कराची और सिंध को कैसा देखते हैं, क्योंकि पंजाब से हटके सिंध में भी टैक्सेस क्या नहीं प्लस होते भाई मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि सिंध में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वोट के लिए अपील करेगी, वहाँ से भी कुछ मेरी भी दुआ है कि वो सीटें हासिल करें। सवाल, सिंध में टैक्सेस इकट्ठे होते हैं या नहीं? भाई देखिए, हम तो पंजाब में रहते हैं ना, लेकिन हमें तो जो मालूमात दी जाती है, जो हम अखबारों में टीवी में सारा देखते हैं, आप मीडिया के ज़रिए हमें पता चलता है कि सिंध में भी वहाँ जागीरदारी निज़ाम है, बड़े बड़ापन जागीरदारों ने सारा वहाँ सेटअप रखा है। वहाँ उन्होंने कहाँ टैक्स देने हैं, ना ज़मीनों पे देते हैं, वो हारिए बेचारे मर रहे हैं जिनके पास ज़मीनें। ये तो सारा बेड़ा गर्क सिंध का, कराची का जरदारी ने कर दिया है। अब वो अपना इमरान खान के साथ मिलकर पंजाब का भी बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं जी हम तो पंजाब की हुकूमत भी नहीं बनने दें। और भाई वाम ने वोट देना है, वाम जिसको चाहेगी इज़्ज़त मिलेगी। वाम अगर हमें वोट देगी, हमारी कारकर्दगी देखेगी 5 साल की, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून को देखेंगे, वो मुस्लिम लीग नून को ही वोट मिलेंगे। और इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है, ना इमरान खान ने कुछ किया, वो एक KPK में हुकूमत नहीं चला सका तो उसने पूरे पाकिस्तान में क्या हुकूमत चलानी है? ना तजर्बाकार आदमी है, उसकी अपनी सारे मामला, घरेलू मामला भी उसके ख़राब है, उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। बहरहाल वो उसकी अपनी ज़ातियात है, लेकिन बात यह है कि मुल्क को चलाने के लिए एक तजर्बाकार आदमी का होना ज़रूरी है। बाकी ये हम पे जितने मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, हम अदालतों में भी जा रहे हैं, अपने केस भी भुगत रहे हैं, भागने वाले नहीं हैं हमारे कैद, ना इंशाल्लाह भागेंगे। ये पाकिस्तान हमारा घर है, इसकी हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह ताला, और वोट शेर पे मोहर लगा के इंशाल्लाह 2018 को अवाम पाकिस्तान के बता देंगे कि ये शहर पाकिस्तान, शहर लाहौर, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। ज़हीम कादरी साहब के बारे में आखिरी सवाल मेरा आपसे। ज़हीम कादरी साहब ने अचानक से फैसला एक दे दिया मीडिया के सामने आके, मीडिया कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बता दिया कि मैं NA 133 से आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, मुझे टिकट नहीं मिला। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई ऐसी नाअहली है या ज़हीम कादरी की नाअहली है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को छोड़ दिया? भाई ऐसी बात नहीं है, कादरी साहब भी हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी। वो MNA का टिकट मांग रहे थे, पहले वो हमारे पास MPA के टिकट पे थे, लेकिन पार्टी हमारी में उम्मीदवार बहुत ज़्यादा है। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, मैं एज ए चेयरमैन मैं भी उम्मीदवार था, लेकिन मैं अकेला नहीं, चेयरमैन भी 25, 30, 40 लाहौर से उम्मीदवार थे। लेकिन पार्टी ने कहा भी आप या तो पहले इस्तीफ़ा दें, उसके बाद पार्टी फैसला करेगी। हमारे हर हलके में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 10 से 12 उम्मीदवार हैं जो कि MPA का टिकट मांगते हैं। इन लोगों के पास तो उम्मीदवार ही नहीं है दूसरी पार्टियों के पास, ये तो ढूंढते फिरते हैं कि कौन सा बंदा हमें डोनेशन करे तो उसको हम टिकट दें। ये देखें, अपना ज़हीम कादरी साहब ने थोड़ा सा जज्बाती हो के आगे निकल गए हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी में काफ़ी इनकी खिदमात हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको वापस आ जाना चाहिए। और वापस, क्योंकि जो जिसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को छोड़ा, मुस्लिम लीग नून को छोड़ा, वो तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन मैं उनको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, और बड़ा भाई समझने के नाते मैं उनको यही कहूँगा कि वो वापस मुस्लिम लीग नून में आ जाएँ। मुस्लिम लीग नून के साथ ही उनकी इज़्ज़त है, आज़ाद इलेक्शन लड़ने से उनका इस सब में कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान को, अवाम को इलेक्शन के हवाले से? मैं अपनी कौम को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को
और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को, वर्करों को, शेरों को यही कहूँगा कि आपने 25 जुलाई 2018 को अपनी बहनों को, माओं को, बच्चों को, सबको लेके निकलना है और शेर पे मोहर लगाकर ये साबित कर देना है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी। और मैं यही कहूँगा आखिर में कि वोट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का है, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कौम के दिलों में बसते हैं। सरवर साहब क्या कहेंगे आप पाकिस्तान की आवाम को, क्या मैसेज देंगे इलेक्शन 2018 के हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो लगड़ बगड़ पार्टियाँ, ये लगड़ बगड़ ग्रुप जो हमारे कायद के लिए जिन्होंने इत्तेहाद किया है कि जिन्होंने ये आपस में हाथ मिलाए हैं, करप्शन के बादशाह जरदारी और अपना यू टर्न के बादशाह इमरान खान, इन्होंने आपस में हाथ मिलाकर ये फैसला किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देना। तो मेरा इन दोस्तों को पैगाम है कि इंशाल्लाह 25 जुलाई का सूरज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की फतह का तलू होगा और ये 25 जुलाई मोहम्मद शहबाज साहब इंशाल्लाह दोबारा इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। क्या कहेंगे कलब साहब, आप पाकिस्तान की आवाम को क्या मैसेज देंगे 2018 के इलेक्शन के हवाले से? मैं भी यही मैसेज दूंगा जो मेरे भाई सरवर ने दिया है, इंशाल्लाह जीत ही आएगी हमारी। बहुत शुक्रिया मियाँ मंसूर हुसैन सरवर साहब, कलब साहब आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। नाज़रीन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही 2018 के इलेक्शन के हवाले से। इसी तरह मेरी कोशिश है कि अगली यूनियन काउंसिल में भी ऐसी ही गुफ्तगू हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, याद रखिएगा।